एवरीबॉडी। सो मेरा नाम है प्रार्थना और आज के इस लेसन में आप मेरे साथ सीखने वाले हो कि एक्टिव वॉइस का पार्ट 2 जिसका नाम है कि पास्ट सिंपल टेंस को अगर अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आज का ये लेसन इसी पर बेस्ड होगा। सो हैव अ लुक विदाउट एनी वेस्ट टाइम। देखो, पास्ट सिंपल टेंस एज इट इज डिपेंड होगा बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रेजेंट सिंपल था। देखो, जब हम गाइस पास्ट सिंपल की बात करते हैं ना तो हमें इसके नीचे वाली सीरीज पे चलना होगा। नीचे वाली सीरीज आई मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। हम डायरेक्ट जंप करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर और वहां से हमें क्या उठाना है, हेल्पिंग वर्ब को, और वो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या फिर वर। कंप्लीट। एंड देन आप जानते हो कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेने का होता है, थर्ड फॉर्म लेने का होता है। क्लियर? समझ आया? बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? सीख रहे हो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से? या ऑफ कोर्स। देखो, समझ आ, पास्ट सिंपल टेंस जब भी अपन बनाएंगे तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर? वर्ब का कोई टेंशन ही नहीं है, वर्ब तो हमेशा वी थर्ड ही रहेगी, है ना। ये तो पूरा बताया है मैंने आपको, थोड़ा बेसिक। अब देखो, अब अपन लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव पे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, मैं पहले काम करती हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस का थोड़ा मैं मोटा मोटा बता देती हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पास्ट सिंपल टेंस में अगर हम अफर्मेटिव पे चलते हैं तो हमें कीवर्ड्स याद रखने। कीवर्ड क्या कि हमें हमेशा V2 मिलेगी, पहली बात समझ आ गई। जब हम गाइस नेगेटिव पे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, वो होगी डिड। ठीक है, समझ आ। और जब हम गाइस इंट्रो जब गाइस हम बढ़ेंगे इंट्रो पर तो हमें मिल जाएगा आगे डिड। और अगर नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें प्लस नॉट भी मिल जाएगा। क्लियर? इतना याद रखना, ये आपको याद रहा तो आगे सब कुछ इजी रहेगा। देखो, अब बढ़ते हैं ना अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आप ले लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो वॉज वर जो कॉन्टिन्यूअस में होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, फिर लगा दीजिए वी थर्ड जो हर बार हम लगाते हैं, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। इजी रहा फॉर्मूला, समझ आ गया। देखो, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू है ना यार कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, आई करेक्टेड द मिस्टेक्स, मैंने अपनी गलतियों को सही किया। पास्ट सिंपल में आ का सेंस आएगा, था वाला सेंस आ जाएगा, ए वाला सेंस आ जाएगा, जैसे हम जा चुके, ए वाला एडी वाला हम गए, वो वाला सेंस आपको मिलेगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने गलतियों को क्या किया, सही किया। आ का सेंस आया। ठीक है, पैसिव में करेंगे तो गलतियां सही की गई, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। क्लियर? देखो, क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद जज कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। देखते हैं, द मिस्टेक्स, गलतियां एक से ज्यादा है तो वर यूज कर लीजिएगा। फिर करेक्टेड, ईडी वाली फॉर्म है तो ईडी ही रहेगी। V2 अगर ईडी से बनी हुई है तो V थर्ड भी ईडी से बनी हुई होगी। जैसे करेक्टेड तो करेक्टेड ही हमारी V थर्ड है, कुछ जज ही नहीं करना है और लगा देना है। बाय मी, आई का हो गया मी, द मिस्टेक्स वर करेक्टेड बाय मी। क्लियर? समझ आया पहला सेंटेंस। अगला देखो, अगला क्या है, इजी है। ही गेव द वॉलेट, वॉलेट आप जानते हो पर्स को कहते हैं, है ना। समझना क्या बोला गया, ही गेव द वॉलेट, उसने वॉलेट दिया, किसको, मुझे। ऐसा कुछ लिखा नहीं रहा मुझे, बस उसने लिखा रहा उसने वॉलेट दिया। गेव आप जानते हो V2 है, जजमेंट करो, अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 आएगी, गिव, गैव, गिवन, तीनों अलग अलग होती हैं, है ना। तो अपने को तो V थर्ड से मतलब है, गिवन अपने को लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे फर्स्ट गाइस हम लोग क्या करेंगे, द वॉलेट लेंगे जो हमारा
ऑब्जेक्ट है। इक्विवेलेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब व्हाट, वॉज लगा देंगे। वी थर्ड ले लेंगे गिवन बाय हिम। समझ आया सेंटेंस? तो द वॉलेट वॉज गिवन बाय हिम। अंडरस्टूड? थर्ड करना है और समझना है कि क्या करते हैं। देखो, वी टॉट ऑल सब्जेक्ट्स, हम सारे सब्जेक्ट्स मतलब हमने सभी सब्जेक्ट पढ़ाए, मीनिंग वो हमने सभी सब्जेक्ट पढ़ाए, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हमारे द्वारा, मीनिंग हो गया। देखो बनाने का सेंस समझना, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, वर लगा दिया, क्लियर है। टॉट बाय अस, टीच हमारी पढ़ाने की फॉर्म है V1। अच्छा V2 अगर टॉट है तो V थर्ड भी टॉट ही होगी। अंडरस्टूड? ये तो बहुत इजी रहा है ना, पहला अफर्मेटिव तो अच्छे से समझ आ गया। अब बढ़ते हैं ना किस पर, नेगेटिव पर, है ना। नेगेटिव समझो। नेगेटिव में गाइस अपन लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, फिर ले रहे हैं वॉज वर्ड। नेगेटिव है, नोट लगाना पड़ जाएगा, वी थर्ड भी लगानी है, बाय भी लगाना ही है, सब्जेक्ट भी लगाना है। इजी है, नॉट यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद और कुछ नहीं। जो अफर्मेटिव में है वही नेगेटिव में रूल फॉलो होगा। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस, काव्या डिड नॉट टेक अ चांस, काव्या ने कोई चांस नहीं लिया। ठीक है, डिडंट इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, यू नो दैट गाइस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाती है ये, है ना। देखो, सो काव्या डिडंट टेक अ चांस, अ चांस मतलब सिंगुलर, अ जब भी आएगा तो पीछे सिंगुलर नाउन आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझना क्या हो रहा है। अ चांस व्हाट, अ चांस वॉज नॉट टेकन बाय काव्या। ठीक है, अ चांस वॉज नॉट टेकन बाय काव्या, क्लियर, समझ आ गया। अ चांस ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक वर्ड है, टेकन हमारी वी थर्ड हो गई, बाय आप समझ गए हो, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, काव्या हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, नेम का नेम ही रखना है, फिर उसको ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होगा, नाम तो नाम ही होता है ना। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस। अच्छा ये क्या हुआ, सेकेंड सीखते हैं कि सेकेंड क्या बोलता है। इसने आपको बोला है दे डिड नॉट बाय हॉटेल्स, दे डिड नॉट बाय हॉटेल्स, उसने होटल नहीं खरीदा। सेंटेंस का मीनिंग, तो होटल नहीं खरीदा गया उसके द्वारा। आई एम सॉरी, दे है तो वे, यहां हम बोलेंगे उन्होंने होटल नहीं खरीदा, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव में अगर मीनिंग जानना है तो ऐसे ही समझेंगे कि हॉटेल्स को खरीदा नहीं गया उनके द्वारा। उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि ये होटल है हमारा। क्लियर? देखो आई एम सॉरी, समझना मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। हॉटेल्स वर नॉट बॉट बाय दैम, आप समझ गए ना। हॉटेल्स एक से ज्यादा है, वर यूज हो गया। बॉट आप समझ गए, बाय की हमारी थर्ड फॉर्म होती है बाय बॉट बॉट, क्लियर, जिसका मतलब होता है खरीदना। खरीदने के लिए आप जानते हो, पहले भी मैंने बताया था कि हम परचेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको V2 और V थर्ड चाहिए तो ईडी हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, इसने आपको क्या बोला, दिव्यांश डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, एक बहुत ही एक शरारती लड़का है जिसने अपना वर्क क्या नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, समझे इसको कि कैसे हो रहा है। देखो, द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय दिव्यांश, कोई भी एक वर्क यहाँ पे जैसे कि वो स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी करना उसका एक वर्क हो गया, एक वर्क हो गया तो मतलब वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को, है ना। तो द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय दिव्यांश, क्लियर, समझ आ गया। नेगेटिव या राइट, इजी लग रहा है ना। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेशंस वालों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना। तो अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको वीडियोस तो लाइक करने ही पड़ेंगे, सब्सक्राइब भी करना होगा, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बिलो। ठीक है, और देखो अब है ना, अब बारी आ गई है कि इंट्रोगेटिव को सीख लिया जाए। देखो,
इंट्रोगेटिव एज इट इज ये रूल फॉलो होगा। फर्स्ट में आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर होंगी, फिर लगाना होगा ऑब्जेक्ट, फिर वी थर्ड, बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो कभी भूलोगे नहीं आप, क्योंकि लाइफ में क्वेश्चन मार्क तो जरूरी होता है। ठीक है, वो क्या आया, कैसे आया, क्यों आया, ये जानना बहुत जरूरी है ना। देखो अब क्या करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने को सीखना है। डिड शी राइट अ बुक, क्या उसने एक बुक लिखी? डिड शी राइट अ बुक, ओके बनाए। वॉज अ बुक रिटन बाय हर, वॉज अ बुक रिटन बाय हर, समझ आ गया। अब बुक देख लो, एक किताब है इसलिए वॉज आगे भेज दिया। ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, विथ थर्ड लेनी पड़ती है, बाय ले लिया और हर ले लिया। शी था तो हर ले लिया, उसका ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टूड? या अब आप लोग देखो ना यार, नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, कर देते हैं। वॉज अ बुक रिटन बाय हर। क्लियर? अब समझना आप लोग गाइस कि मैं सेकेंड सेंटेंस में क्या बोलना चाह रही हूँ। डिड दे किल द किलर, डिड दे किल द किलर, है ना। किल, अच्छा समझ जाना, आप जब भी डिड आप देखोगे ना, समझना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। जब भी आप डिड देखोगे, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी आई एम गाइज, जब भी आप डिड देखोगे ना तो समझ जाना कि मुझे वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरे को तो पता है कि जब डिड आता है तो हमेशा वी फर्स्ट आती है या V1 आती है, आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देख लो, जब भी आप डिड आपने देखा हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, कोई डाउट नहीं रखना है मन में। सो देखो, किल, हमारा किल का मतलब होता है मारना। ठीक है, तो डिड दे किल द किलर, किलर मतलब वो मारने, किलर आप समझते हो ना, किलर क्या होता है? किलर आई मीन जो लोगों को मारता है उसी को किलर बोलते हैं। सो डिड दे किल द किलर, ठीक है, वो पहले से मर्डर वर्डर कर चुका होगा तो किलर ले दिया हमने। इंटरेस्टिंग है ना। देखो, वॉज द किलर किल्ड बाय दैम, वॉज द किलर किल्ड बाय दैम। किल आप जानते हो V1 है, V2 और V3 चाहिए तो ईडी आप इंक्लूड कर दें। वॉज द किलर ही एक ही की बात हो रही है, तो वॉज द किलर किल्ड बाय दैम। अंडरस्टूड? अब क्या करना है, थर्ड और एक लास्ट सेंटेंस को आपको समझना है, जो हमारे इस लेसन का आखिरी सेंटेंस होगा। डिड यू हेल्प मी, वापिस से मी वाला केस आ गया, समझना बेटा क्या करना है। डिड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी क्या तुमने मेरी मदद की, ओके क्या तुमने मेरी मदद की, ये वाला सेंस है। मी वाला, मी ऑब्जेक्ट था, आप जान गए हो यार। देखो, ये पहले भी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, और ये आपको नॉलेज में भी होगा कि मी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। अपने को सब्जेक्टिव में लेना पड़ता है। अभी ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ले लेना। मी आ रहा है तो मी को अपने को आई बनाना पड़ेगा, है ना, सिंपल है। वॉज आई हेल्प्ड बाय यू, यू का यू ही रहता है, आप जानते हो यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, यू ही रहेगा, है ना। सो वॉज वाला और आई वाला मैटर सब समझ आ गया। हेल्प मदद करना, और V3 और V2 चाहिए तो ईडी आप ऐड कर दो, है ना। सो आज गाइज आप लोगों ने क्या किया, सम अप कर लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, आपको पैसिव वॉइस दिया जा सकता है और आपको बोला जा सकता है कि आप उसको वॉइस में चेंज करो। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आई मीन कि जैसे उसने बोल दिया शी लर्न हिंदी, तो ये पास्ट सिंपल हो गया, तो वो बोलता है चेंज द वॉइस। आपको समझना है कि वो कौन सा वॉइस है, वो एक्टिव है तो पैसिव में बदल दो, ठीक है, और वो पैसिव है तो एक्टिव में बदल दो। एग्जाम में दोनों तरीके से आते हैं, है ना, तो दोनों तरीकों के लिए प्रिपेयर है ना। फिर मैं इसके लिए क्विजेस भी लेके आऊंगी, तो सो दैट आप लोग क्या कर पाओ, अच्छे से इसको समझ पाओ और इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो गाइज, आज का ये लेसन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल गाइज।